आज है 12 दिसंबर 2024। दिन गुरुवार मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। एमपी में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। भोपाल में गीता जयंती के मौके पर बुधवार को 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। इनमें 3,221 आचार्य और बटुक शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सस्वर पाठ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके बाद सीएम यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया। मध्य प्रदेश में बुधवार को 30 से ज्यादा जिले शीतलहर की चपेट में रहे। सर्द और बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुरते नजर आए। कड़ाके की ठंड के चलते भोपाल और इंदौर में स्कूलों की टाइमिंग 1 घंटे बढ़ा दी गई है। स्कूल अब सुबह 9 बजे से लगेंगे। भोपाल और इंदौर में लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश इन दिनों बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुर रहा है। दिन और रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में योजना की 19वीं किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक क्लिक से डाल दी है। भोपाल के लाल परेड मैदान से मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1,572 करोड़ रुपए अंतरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए से अधिक राशि एक क्लिक से उनके खातों में डाल दी। प्रदेश में 19 साल से बंद सड़क परिवहन निगम के स्थान पर राज्य सरकार नई यात्री परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई बस सेवा में यात्री सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और ग्रामीण यात्रियों तथा इंटरसिटी मार्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। जबलपुर में एक पति पत्नी को 96 घंटे डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। साइबर अपराधी 4 दिन तक उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर पूछताछ करते रहे। हर दिन 4 फर्जी अधिकारी बदलते थे और उनकी गतिविधियों की जानकारी लेते थे। यहां तक कि खाना बनाने के बारे में भी पूछते थे। 4 दिनों में 80 सवाल अलग से पूछे गए और उनके जवाब लिखवाए गए। बदमाशों ने पत्नी की गिरफ्तारी का डर दिखाकर पहले 1,75,000 और फिर 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराए और बाद में 20 लाख की डिमांड की। मालवा क्षेत्र में मटर की फसल इस बार बम्पर पैदावार दे रही है, जो किसानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मटर की फसल में देरी और खराब गुणवत्ता के कारण मालवा के मटर का दबदबा बढ़ा है। हालांकि सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट ने किसानों की उम्मीदें तोड़ी थीं, लेकिन अब मटर की फसल ने उन्हें राहत दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। बुधवार सुबह जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला। पर्यटकों की जिप्सी के सामने एक बाघ आ गया। पर्यटकों ने इस नजारे को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रतलाम में सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद आदिवासी समाज उनकी रिहाई और डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने रतलाम सैलाना रोड पर जाम लगा दिया और दिन भर वहीं बैठे रहे। आदिवासी समाज ने विधायक को रिहा करने और जिला अस्पताल के डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की। शाम को इन मांगों को लेकर प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और प्रदर्शन समाप्त किया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक 8,25,000 जरूरतमंद हितग्राहियों के आवास निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में 9,45,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। रीवा जिले के त्योंथर तहसील में एसडीएम के रीडर शशि कुमार विश्वकर्मा को लोकायुक्त टीम ने 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से तहसीलदार के फैसले के खिलाफ एसडीएम से आदेश दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उज्जैन में रामकृष्ण मिशन आश्रम के महंत के साथ धोखाधड़ी के मामले में इंदौर के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने महंत से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 71 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही 23,61,000 रुपए रोक लिए हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस और साइबर सेल ने इस गिरोह को पकड़ा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 12 दिसंबर को अलीराजपुर के प्रथम प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव छकतला में सोंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर जिले को सौगात देंगे। 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना के माध्यम से जिले के 169 ग्रामों की 55,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। बालाघाट जिले में खारा सोसाइटी को धान खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां किसानों से प्रति बोरी 7 से 8 रुपए लिए जा रहे थे। इस पर किसान गर्जना संगठन के अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने शिकायत की। वीडियो सामने आने के बाद सहकारी बैंक के आदेश पर खारा सोसाइटी के प्रभारी हीरालाल वाघे को हटा दिया गया और उनकी जगह जितेंद्र हनवत को प्रभारी बनाया गया। भोपाल समेत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को अब नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेने के लिए बिजली कंपनी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर नो ड्यूज प्रमाण पत्र हासिल किए जा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी बिजली कनेक्शन की संपूर्ण बकाया राशि जमा करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बुधवार को मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री अमृता खानवलकर ने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। अमृता ने नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता, यहां आना और दर्शन करना संभव नहीं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 9 शक्कर व्यापारियों से 2 करोड़ 61 लाख की ठगी करने के मामले में फरार एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मुंबई से दिल्ली प्लेन से भागा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NHPC लिमिटेड ने ट्रेनी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 118 है। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन हो गए। खरगोन के कसरावत के तेली भटियान गांव में नर्मदा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। साधु संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इंदौर एयरपोर्ट को नई सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू इंदौर में नए फायर स्टेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का लोकार्पण करेंगे। उनकी संभावित यात्रा 22 दिसंबर को है। सांसद शंकर लालवानी ने उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया है। प्रदेश में तबादले पर प्रतिबंध के चलते सीएम समन्वय के माध्यम से तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। इस बीच सरकार के पास यह जानकारी आई है कि कई विभागों में तबादले और अटैचमेंट किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाई है। जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की पदस्थापना बदले जाने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन एक्टिव मोड में आया है और टैक्स न जमा करने वाले लोगों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रहा है। दमोह शहर के 3 गुल्ली इलाके में एक बड़े शॉपिंग मॉल को सील करने की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। ये सीलिंग महज 56,500 रुपए टैक्स न जमा करने के बाद हुई है। नीट पीजी परीक्षा की संभावित तारीख घोषित हो चुकी है। इस संबंध में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नोटिस भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 15 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। 31 जुलाई 2025 तक उम्मीदवारों को इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। NHAI ने मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 17 है। कोरोना के बाद MD-MS प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी बढ़ रही है। इस सत्र में 9 महीने की देरी हो चुकी है, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में कमी आ रही है। अगले सत्र की शुरुआत में भी देरी का खतरा है। मध्य प्रदेश में सोने की कीमतों में बढ़त का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। सोना 650 रुपए बढ़कर 79,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं चांदी में कारोबार सीमित रहने के कारण चांदी के दाम 93,400 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रहे।